और ये मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर, आपको क्या लग रहा है, हुकूमत इनकार ही करती नजर आ रही है 10 तारीख को आपको सिक्योरिटी देने से भी और पैसे देने से भी? देखिए, पहली बात यह है कि बहुत सारे बहाने तराशे जा रहे हैं। मैंने तकरीबन को 5 एक इलेक्शंस खुद करवाए हैं। आप मुझे बताइए कि फौज कहां तैनात होती है? फौज तो रिजर्व में खड़ी होती है। फौज कभी पोलिंग स्टेशनों पे आई है? एक दफा आई थी, बड़ी शोर शर मचा था कि ये बराह रास्त मुदाखलत कर रहे हैं। दो एक बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनके साथ साथ एक जो है कोई वक्तबंद गाड़ी हो जाती है, या साथ को थोड़ी सी अलर्ट लैमिनेशन होती है। क्योंकि फौज ने तो बराह रास्त कोई चीज अमना कंट्रोल तो करनी नहीं होती। फौज के पास तो सिर्फ एक ही वेपन है, और वो है गोली। ठीक, वो तो नहीं चलानी होती ना। आपका एंटी राइट इक्विपमेंट होते हैं, बाकी चीजें होते हैं, पुलिस उसको कंट्रोल करती है। इवन रेंजर्स को भी नहीं लाया जाता। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब मंतक पेश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर के जी फौज सिक्योरिटी नहीं देती इलेक्शन कमेटी। कब ली थी उन्होंने सिक्योरिटी? हमेशा उसको रिजर्व सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है कि अलर्ट है। तो क्या पाकिस्तान में फौज अलर्ट नहीं होती? हम तो गैरिजन में रखा करते थे कि भाई आप अपने कंटोनमेंट में रहें, यहां पब्लिक में नजर ना आए। अगर बहुत ही हो तो शहर के एक चौक में फौज खड़ी कर दी जाती है कुछ थोड़ी देर के लिए, ताकि लोग जैन से खौफजदा हो। क्योंकि फौज का तो यही सूरत। एक तो ये बात है कि ये बहुत बोदा सा बहाना है, और ये पता नहीं किसने बहाना बनाया और किसने तराशा है। होता पता है क्या है? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के भी जनरल जुडिशियल अफसर भी जो बैठे होते हैं, उनका भी कोई इस तरह का कोई इलेक्शन कराने का तजर्बा जरूरत तो होता कोई नहीं। वो इनकी बातों में आ जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। मुझे कुछ एक बंदा बताए कि कहां पर, और सबसे बड़ी बात है कि पोलिंग स्टेशनों में अगर फौज डिप्यूट होती है तो फौज तो पूरी नहीं आ सकती आपकी। आपके तो लाखों पोलिंग स्टेशन, आप एक सिपाही खड़ा कर लेंगे, क्या कर लेगा वो? 2 सिपाही खड़े करने क्या? वो उसकी एक फोर्स होती है, वो पीछे खड़ी होती है, उसको पता होता है वहां से लोग आ सकते हैं, वो थ्रेट मौजूद होता है। थ्रेट के तौर पे तो फौज मौजूद है, गैरिजन में खड़ी रहे बेशक। सही, ठीक। और पैसों का मामला क्या रहेगा? और यह साहब, आपको लग रहा है कि हुकूमत तौहीन अदालत चाह रही है लगवाना अपने ऊपर? पैसे तो देने पड़ेंगे। उन्होंने बुला लिया हुआ ब्यूरोक्रेट्स को, उन्होंने बुला लिया ब्यूरोक्रेट्स को। और मैंने अपनी जिंदगी में 35 साल की नौकरी में कोई इतना शेर का बच्चा ब्यूरोक्रेट नहीं देखा जो अपनी जो है नौकरी जो है ना वो सैक्रिफाइस कर दे किसी सियासतदान के ऊपर। हाँ, अगर सियासतदान के अलावा किसी और ने कान मड़ोड़े है तो फिर कुछ ठीक। ताहिर मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है? मरियम नवाज साहिबा का ना एक कुछ दिन पहले की बात है, वो किसी ने ट्विटर के ऊपर लिखा कि आप इनकार तो कर सकते हैं रिसोर्सेज देने से, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा है। उन्होंने आगे से लिखा तो हो जाए, मतलब चाचा जी नायल हो जाए, कोई मसला नहीं। ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने ज़ेन बनाया हुआ इस तरह का कोई। मैं तो रिया साहब की बातों से सीख रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, बड़ी प्रिंसिपल बातें करते हैं कि बहाने बनाते हैं। असल गल जी हीर तक कर देते हैं, कोई कार ना मरोड़ते। तो पहले तो ये क्लियर करें कि इस मुल्क में डिबेट से पाकिस्तान चलाना है, आर्गूमेंट से पाकिस्तान चलाना है, रैशनली पाकिस्तान चलाना है कि कान मरोड़ के चलाना है? तो अगर हमारी हर गुफ्तगू का एंड यही है कि कहीं से नाक मचोड़ना है, कहीं से कान मचोड़ना है, तो फिर गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही है। पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। मेरे लिए अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, ये जो आपकी कमेटी कल बैठी है, मैंने आपको कल उस प्रोग्राम के दौरान ही कहा था कि हुकूमत की 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक स्ट्रैटेजी ये है कि पहले तो बहाना भूनने की मैं साथ नहीं, स्ट्रैटेजी एक है जी इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन क्यों नहीं कराने के? हार जाने, सीधी बात है। वो फवाद चौधरी ने बड़ी खूबसूरत बात की वकला के साथ, वो पंजाबी में उसने मैं बड़ा इंजॉय किया। कहता वो बड़ी स्टडी की है जी सरकारी वकीलों ने, उन्होंने बताया कि क्या मसला क्या। कहता मसला साढ़े को वोट नहीं है सब कुछ है, हमारे पास पैसे भी हैं, फौज भी है, सारे दानश्वर भी हैं, वकील भी हैं, मगर वोट नहीं है। तो पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। एक तरह से वो आ रहे हैं सिक्योरिटी पे, और कल के लिए मैं 1-2 छोटी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। कल का सारा फोकस सिक्योरिटी पर रहा है, और इसका मतलब क्या है? ये मैं रैशनल आपको बात नहीं कर रहा, ये तय पा गया कि हमने एक्शन करना है। इसका मतलब है आपने जो हाइपोथेसिस डेवलप करना है कि फौज मसरूफ़ है, आपने मसरूफ़ कर दी। और जाते जाते मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, अभी ये जो कल का इजलास हुआ है, इस पर कमेटी बिठा दी गई है, उसकी सिफारिशात आगे आनी है। और मेरी नाकस राय में मुझे लग रहा है कि वो कमेटी एकदम कहेगी कि जनाब जो इजलास हुआ था, जो कल गुजर गया जुमा, उसके तहत फ़ौज भी मसरूफ़ है, फ़लाँ भी मसरूफ़ है, फ़लाँ भी मसरूफ़ है। तो बेहतर है कि सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से शायद इलेक्शन ना कराया जाए। अच्छा, और ये सब जो कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में कहा गया कि ये जो टीटीपी के साथ आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे थे, पिछली रिजीम जो कर रही थी, और जो दहशतगर्द छोड़े गए, जेलों से रिहा किए गए, उसकी वजह से सब कुछ हुआ, क्या इतना तपड़ है? फिर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पिन डाउन कर दी है, ब्लेम भी कर दिया है, और फिर कौन कसूरवार है? इमरान खान को तो ठहरा रहे हैं, लेकिन असल में जिनका जो पॉलिसी जहां से फ्लो करती है उनकी तरफ जो इशारा कर रहे हैं, उधर एक अहम चाम गोइयां शुरू हो जाती ना कि जनाब
ये भी इरादा बनाए बैठी है हुकूमत की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? जनरल फैज की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मैं बड़ा क्लोजली इन्वॉल्व रहा हूं उस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट जब नई आ रही थी तो उनके काफ़ी सारे असाब थे, उनके साथ मेरे राब्ते थे, मेरे से पहले से भी राब्ते थे। ये बुनियादी तौर पे तालिबान ने इनको ऑफर की थी कि हम आपके साथ मिलके आपको सेटल डाउन करा देते हैं चीज़ों को, और उस सेटल डाउन के अंदर उन्होंने कहा था कि आप इनके लिए कोई एक जबरदस्त किस्म का कोई जॉब, उनको रिहेबिलिटेशन करो। ठीक है। 52-53 हजार बंदे हैं, कोई जॉब को ढूंढो, कोई कारोबार के लिए ढूंढो, कोई और चीजें ढूंढो, उनको वहां वापस जाने दो। फिर उनकी सिक्योरिटी का मसला है, कोई किसी को मार के गया हुआ है, कोई किसी के जिरगा के वाले को मार के गया हुआ है, और बहुत सारे मसले हैं जो कहते हैं कि ये चीजें हैं। ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और ये प्रोसेस इमरान खान तक नहीं रुका। ये प्रोसेस जुलाई 2022 को रुका है। जुलाई में कब हुकूमत थी, किसकी हुकूमत थी? शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, बाजवा साहब मौजूद थे। क्यों रुका था? एमएनएस जवाहिरी को ड्रोन लगा था, और उस वक्त जो पूरे का पूरा पाकिस्तान का वफद काबुल में था, जिसमें बैरिस्टर सैफ भी मौजूद था, और हमारा एम्बेसडर भी गया हुआ था, हमारे फॉरेन ऑफिस का वफद वहां मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि आप, कमाल बात है, आप हमारे साथ ये नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम आपको सेटल करके दे रहे हैं, चीजें बिठा रहे हैं, और ये आपका जो है ये ऊपर से आ गया है, जहां एमएनएस जवाहिरी का आपकी स्पेस यूज हुई, आप जिम्मेदारी लें। अब इन्होंने जिम्मेदारी कोई नहीं ली। हुआ क्या था? हुआ बिल्कुल वही था जो नेक मोहम्मद के जमाने में हुआ था। वो जो कोर कमांडर थे ना बट, अब उन्होंने जाकर मैदा कर लिया नेक मोहम्मद के साथ। अमरीकियों को बड़ा गुस्सा था, अमरीकियों ने जाके उधर से मुशर्रफ को बताया, और अमरीकियों ने जाके नेक मोहम्मद को बेचारे को वहां ड्रोन से मार दिया। और इन्होंने, मुशर्रफ ने कहा ये हमने दहशतगर्द मारा है, ये वो कर रहा था। दूसरी दफा जब हुआ तो फिर वो साल बाद गए बेचारे सफदर साहब जो थे, वो उन्होंने जाके ना बैतुल्लाह महसूद के साथ एग्रीमेंट कर लिया, बाकायदा हार पहनाए, बैतुल्लाह महसूद को अमन का सिपाही कहा गया। उसने ये कहा हमारे पास अरब अगर हमारे हाथ में आएगा हम आपको पकड़ के देंगे, ये मायदा हो गया। फिर ड्रोन आ गया, फिर बैतुल महसूद में। तो ये बुनियादी तौर पर ये बातें करते हैं अमन पे मैयर, इनके बस में है कुछ? ये मतलब सबसे बड़ी बात है कि यार आप एक वैसे सर आपने वो बात की है, तो चलें थोड़ा सा सिर्फ बैक उसमें पास्ट में चले जाते हैं। आप जो ड्रोन की बात करें और एमन अल जवाहिरी को जो एलिमिनेट किया गया था, अमेरिका तो नहीं कभी भी उसने क्लेम किया कि वो पाकिस्तान से उड़ा था, पाकिस्तान ने भी कभी उसके ऊपर कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसको रिबफ किया गया कि यहाँ से नहीं उड़ा वो। तालिबान ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज हुई है, ना उड़ा होता है। उन्होंने ये कहा था आप ये बताएं आपकी एयर स्पेस यूज हुई है कि नहीं हुई है, जिसका इन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक पूछा था, यहां से नहीं उड़ा, यहां से वाकई नहीं उड़ा, यहां से पाकिस्तान से वाकई नहीं उड़ा, बट एयर स्पेस वाज यूज्ड, एयर स्पेस वॉज यूज। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। उसमें इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ताहिर मलिक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उधर से पर्चे किए जा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। फिर एक और सेडिशन का केस हो गया, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने उस दफ़ा को उड़ा दिया हुआ, और अब लाहौर हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच जो है वो अब ये समाअत करने लगा कि इमरान खान साहब तोशाखाना केस के बाद, फैसले के बाद, वो अब रह सकते हैं, हाँ जी हाँ, पार्टी चेयरमैन रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। और ओवरऑल 144वां मुकदमा था कल इमरान खान के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हमें लड़ाने की कोशिश हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और आपको लगता है कि यूं ही है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इस सब मामले? मुझे लगता है क्योंकि खान साहब हुकूमत कर रही है, खान साहब रोटी को चोची कहते हैं, बड़े मासूम से बंदे हैं। खान साहब ने भी तो दो डबल शो रखे हुए हैं ना। एक दिन उन्होंने रखा होता है फौज से मोहब्बत, एक दिन उन्होंने लड़ाई रखी होती है। एक दिन उन्होंने रखा होता है कि जनरल बाजवा बहुत अच्छे डेमोक्रेट्स हैं, पाकिस्तान को इससे अच्छा जर्नैल नहीं मिला। एक दिन उन्होंने रखा होता है हम एक ही पेज में हैं, बाद में वो कहते हैं मैं रूस जा रहा हूँ, वो कहता है अमेरिका चलो, वो कहता है मैं कहता हूँ इंडिया से लड़ना है, हमने कश्मीर लेना है, वो कह रहे नहीं। मतलब मैं आपको कंसिस्टेंट ही बता रहा हूँ, खान साहब इज़ वेरी कंसिस्टेंट। उनकी आज तक मुझे समझ नहीं आई कि इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के बारे में उनका क्या नुक्ता नज़र है। एक दिन वो सुलह कर रहे होते हैं, एक दिन कह रहे होते हैं नेगोशिएशन करते हैं, प्यार का वादा 50-50, एक दिन होता है कि एक बंदा पाकिस्तान चला रहा है। मेरा ख्याल खान साहब को कहीं ना कहीं क्लैरिटी करनी पड़ेगी, खान साहब को ये बताना पड़ेगा यहाँ की एक रियलिटी है कि पाकिस्तान पोलिटिकली माठा मुल्क है, हम में लीडरशिप नहीं है, हम अपोजिशन हुकूमत बैठ के पाकिस्तान नहीं चला सकते, हमें एक डंडे वाला बड़ा भाई चाहिए जरा सन कुटे तो फिर आप। अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना हुआ, झपटना पलटना पलटना। देखिए यार सवाल, मेरा लास्ट कमेंट आप ले लें। मेरा सवाल ये कि यार हमने कब बड़ा होना है? हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं समझता कि हमें एक बड़ा भाई चाहिए डंडे के साथ, फिर हम तमीज़ से बात कर सकते हैं। यार ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है मेरा लीडर, दुनिया जानती है इमरान खान को, वो 4 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है पीपल्स पार्टी, 5 दफ़ा कर चुकी है, 4 दफ़ा नून, ये बैठ के बात नहीं कर सकते। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट वो कहते हैं हम ए पोलिटिकल हैं, ये कहते हैं उनको बीच में लेकर। अच्छा जी, और ये सब ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि बैठ के बात नहीं कर सकते। आज की स्टेटमेंट है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह
साहब की अभी थोड़ी देर पहले की, उन्होंने कहा है कि जनाब इसका हम बंदोबस्त कर रहे हैं, जैसे हमने 15 मई को बंदोबस्त किया था, आगे भी हम देख लेंगे। मतलब एक तरफ से तड़ियां लगाते हैं, दूसरी तरफ से साथ ही कहते हैं कि हम दोनों में से एक रह सकता है, या ये नाअहल होगा या हम नाअहल होंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ क्या बैठ के बातचीत हो सकती है? और फिर अगेन आपसे भी वही वाला सवाल है, इज इमरान खान राइट इन पॉइंटिंग दिस आउट के लड़ाने की कोशिश कर रही है पीएमएलएन एज सच, जितना मलबा वो चला जाता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उतना उनका शायद रोल नहीं है, ये बात दुरुस्त है क्या? देखिए, पहली बात यह कि इमरान खान को उतारने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ वादे करके आई थी और कुछ वादे लेके आई थी, ये तो तय है। ठीक, उनमें से वादा ये था कि हमने इमरान खान को नाअहल करना है और उसको इलेक्शन के दौरान कैद करना है। बिल्कुल ठीक। ये एक ऑब्वियस सी बात हो चुकी हुई है। अब मसला सरा ये है कि इमरान खान को तो कसूरवार अब तब ठहराना है कि जब उसके खुद ये सारी की सारी सूरत बर्पा की हुई है। आप खुद अंदाजा करें कि इमरान खान जिस वक्त इसको नवाज शरीफ के ऊपर वो मुकदमे बना रहा था, जो इमरान खान ने तो बनाया ही नहीं। नवाज शरीफ जो थे उनको 7 साल कैद जो थी वो शायद खाकान अब्बासी के जमाने में हुई। उनको पनामा केस के अंदर शायद खान अब्बासी के जमाने में निकाला गया। उनको मुझे क्यों निकाला जुलूस जो था वो भी शायद खान अब्बासी के जमाने में निकला। इमरान खान के जमाने में तो सिर्फ एक केस था, वो था शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग वाला, और वो बहुत मजबूत केस था जिसको उन्होंने खास तौर पे मैनेज किया कि ये केस जो है ना ये नहीं चलना चाहिए। वरना नवाज शरीफ को जिस तरह पाकिस्तान की अदालतों ने रिलीफ दी है और जिस लेवल पे दी है, आप सोचें उस वक्त किसी ने कहा कि अदालतें क्या कर रही हैं। ठीक, आप देखें ना, वही किया ना उन्होंने कि जो मेडिकल स्टोर इसको थ्रेट किया गया, ये तरह मिलना साहब है ना, कि जिसने कहा था आप मुझे बताएं 2 दिन की आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, इसके फिक्रे थे। जी जी बिल्कुल। आप क्या नवाज शरीफ की 2 दिन की जिंदगी की जिम्मेदारी ले सकते हैं? तो नहीं, तो ये कभी जिम्मेदारियां ली जाती हैं। ठीक, तो हो गया, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह जैसा मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, मैंने कम से कम अपनी 67 साल की जिंदगी में नहीं देखा। मैं बदमाशों के डेरों पे मैंने ऐसी आवाज सुनी है और ऐसी गुफ्तगू सुनी है। आप नीचे अपोजिशन में हो ना, 1000 बढ़के लगाएं, लेकिन आप जब वजीर दाखिला होते हैं ना तो आपका बहुत बड़ा मकाम हो जाता है। यू आर दी कस्टोडियन ऑफ 22 करोड़ अवाम। आप उनकी अमने आमा के मुहाफिज हैं, आप उनकी जान और माल के मुहाफिज हैं। अगर आप एक शख्स को जो कि अच्छा खासा लीडर है, अगर आप उसको थ्रेट कर रहे हैं कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आप बात ठीक है जो उसके उन्होंने केस में लिखी थी, भुट्टो केस के अंदर, कि बदमाशों का अड्डा बन गया है कि जाओ फलां को कत्ल करके आओ और फिर मुझे आकर रिपोर्ट करना। कोई तमीज होती है वजीर दाखिला होने की? आप कर गुजरो, मरवा दो इमरान खान को, बोलो तो नहीं।